राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय सीता राम। राम भक्त हनुमान की बोलो जय हनुमान की जय। मानव जाति के दुख भंजन श्री हनुमान, दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान, भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान। सुंदर रूप मंगल वैभव श्री हनुमान, पाप मिटाए सबके सहायक श्री हनुमान, दुष्ट दलन है शंकर सोन श्री हनुमान, भक्त है सच्चे के राम के सेवक श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान। वो मर चुका है। मर चुका है वो। रवि, रवि, हे रविंदर, रविंद्र, रवि। हम आपके पास मदद के लिए आए थे, ये आपने हमारे साथ क्या कर दिया? मूर्ख कहीं का। क्या तुम जानते हो कि हम किस तरह की शक्ति का सामना कर रहे हैं? मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? रविंद्र की मौत हमारी आंखों के सामने हुई है। उन मूर्तियों को हासिल करने के बारे में सोचना ही हमारे लिए रिस्क है। पैसों के लिए ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। जो भी हो, रविंद्र की मौत ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुखी नहीं हूं? हम बाल बाल बच गए। जरा सी चूक होती तो उसकी जगह पर हम होते। दुनिया की किसी भी शक्ति को मैं अपने कब्जे में कर सकता हूं, किंतु ये अतीत शक्ति मुझे रोक रही है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। क्लीं क्लीं स्वाहा।
मैं समझ गया हूं। मुझको जो रोक रही है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधारण शक्ति नहीं है वो। जिसका नाम सुनकर समस्त राक्षस भय से कांपते हैं, जिसका नाम सुनकर दुष्ट शक्ति दूर हो जाती है, जिसका नाम सुनकर शूद्र मांत्रिकों को पसीने आ जाते हैं, वो असाधारण दिव्य शक्ति हनुमान की शक्ति है। उस हनुमान की शक्ति ने हमें रोक के रखा है, रोक के रखा है हमें। हाँ, इसका मतलब उस कुएं में जो शक्ति है वो हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, इसका मतलब राम सीता की मूर्तियों की रक्षा के लिए हनुमान जी की शक्ति है। हाँ, ओम क्लीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। सदा राम और सीता के चरणों के पास रहने वाले हनुमान की जगह छीनने के कारण एक इंसान की मौत हो गई, दूसरा आदमी जिंदा लाश बन गया है। पिता की गलती को सुधारने के लिए हनुमान के अंश द्वारा एक बच्ची का जन्म हुआ है। उन मूर्तियों को हासिल कैसे करें? हाँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। अलग हुए राम और सीता की मूर्तियों को हनुमान की मूर्तियों से मिलाने के बाद उन मूर्तियों को हम अवश्य हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम उस अंजनेय की मूर्ति को ला नहीं सकते हैं क्या? ये कार्य इतना आसान नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने मर चुका है। फिर हमें क्या करना चाहिए? अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वो क्या है स्वामी? हनुमान के अंश के द्वारा जन्मी हुई उस बच्ची को मेरे पास लेकर आना होगा तुम लोगों को, और उसके बाद तुम लोगों मूर्तियां ले जा सकते हो। केवल और केवल वो बच्ची ही उस विशाल शक्ति का सामना कर सकती है। हनुमान की मूर्ति को राम सीता के मूर्तियों के पास ले जाकर उन सभी मूर्तियों को छूना सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची ही ऐसा कर सकती है। अब वो बच्ची कहाँ पर है स्वामी जी? पूर्व उत्तर से पश्चिम की दिशा से उसको तुम्हें ढूंढ कर लाना है। वो बच्ची दिखने में कैसे होगी? ओम भट स्वाहा। इधर देखो, इधर देखो।
यहाँ देखो। अब जाओ और जाकर उस बच्ची को ढूंढ कर लेकर आओ। चले जाओ यहाँ से। ठीक है स्वामी। ढूंढ के लाओ। हम चलते हैं स्वामी। गुरुजी, अगर मूर्तियां ये दोनों ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मूर्ख! अगर ये दोनों उन मूर्तियों को लेकर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर वो लोग उस बच्ची को लेकर आ जाएंगे और उसके बाद इन मूर्तियों को ले जाएंगे तो वो बच्ची हमारे वश में हो जाएगी। उस बच्ची से हमारा क्या लेना देना? हाँ, लेना देना है। उस बच्ची का जन्म देव के अंश के द्वारा हुआ है। उस बच्ची के हाथों से महाशुद्र यज्ञ करवाकर उस बच्ची के अतीत शक्तियों को हम अपने शुद्र शक्ति से मिला सकते हैं। मैं भी हनुमान की तरह मृत्यु को जीतने वाला बन जाऊंगा और अमर हो जाऊंगा मैं, और बुढ़ापे पर जीत हासिल कर सकता हूं मैं। मृत्युंजय बन जाऊंगा। मृत्युंजय बन जाऊंगा मैं। गुंटूर में पोन्नूर नाम का गांव। वेमुलावाड़ा। वेमुलावाड़ा। अत्तापुर का पुराना रामालय। अत्तापुर का पुराना रामालय। पुराना रामालय। ये पूर्व से पश्चिम तक सभी रामालय के एड्रेस हैं, कोई भी छूटा नहीं है। अगर हम उस बच्ची को ढूंढ लेंगे तो उन महत्वपूर्ण मूर्तियों को हासिल कर सकते हैं। वो बच्ची मिल जाए ना तो हम करोड़पति बन सकते हाँ, हैं। सही कहा। बस हमें उस तांत्रिक के हिसाब से चलना होगा। प्रभाकर, किसी तीसरे इंसान को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, एक काम करते हैं, हम लोगों से कहेंगे कि हम हनुमान के मंदिर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तब किसी को शक बिल्कुल नहीं होगा। गुड आइडिया। अगर ऐसा हुआ तो उस मंदिर में रहकर बच्ची को ढूंढने पर भी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो बच्ची हमें दिखी तो उसी वक्त हम उसे वहां से ले जाएंगे। हाँ, वो सब बच्ची को ढूंढने के बाद सोच सकते हैं। हमारा ये प्री प्लान तो बेहतर है ना प्रभाकर? ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है। अगर हमारा प्लान फेल हुआ तो लोग हमें किडनैपर समझेंगे। एक तरह से ये भी एक किडनैप ही तो है। हमें सोच समझकर प्लान करना होगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो हमारा सारा का सारा प्लान बेकार हो जाएगा। जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा है, वो बच्ची अगर मंदिर के आसपास होगी तो उसे उठा के ले जाना बहुत ही आसान होगा। प्रभाकर, अगर हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ तो हमें जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। अगर हम एक तरफ से सोचें तो हमें एक अच्छा प्लान मिलेगा बच्ची को उठा के ले जाने में। हाँ, वो भी सही है। वैसे वो बच्ची किस मंदिर में होगी? पता नहीं वो क्या कर रही होगी।
नालायक कहीं की, क्या कर रही है तू? यहाँ पर मर रही है? अरे करमजली कहीं की, तेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है। हमें चैन से जीने देगी कि नहीं? जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर के आसपास दिखी ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगी मैं। चल जा यहाँ से, निकल करमजली कहीं की, जा यहाँ से। मैंने कहा ना चली जाए यहाँ से। अगर तू हमारे साथ रही तो हमारी भी किस्मत खराब हो जाएगी। आज के बाद अगर तू यहाँ पर दोबारा दिखी तो मैं तुझे ना जिंदा दफना दूंगी, याद रखना। तू समझ गई ना? ये क्या कर रही हैं आप? अपने बच्चे को ऐसे कोई बाहर निकालता है? अगर कुछ गलत किया है तो समझाइए उसे। ये मेरी बेटी नहीं है, ये मनहूस अनाथ ऐसे मेरे पति उठा लाए थे और मेरे सर पर थोप दिया। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था और मेरे पति इसे घर उठा लाए थे। मैं ये पाप क्यों करूं? तुम ही ये काम कर लो नाग देवता।